हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना और टॉय कैथॉन और मेक इन इंडिया। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय खिलौना क्षेत्र की विकास यात्रा, महत्व और हाल के घटनाक्रम और संबंधित चुनौतियां और आगे की राह। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। हाल ही में भारत दशकों होने वाली आयात की आवश्यकता को समाप्त करते हुए वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बन गया है। भारत में पिछले 3 वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है, जबकि इसके निर्यात में 61% की वृद्धि हुई है। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों में इस उपलब्धि का श्रेय व्यापक रूप से वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल और संबंधित नीतियों को दिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने कथित रूप से अपने टॉक शो मन की बात में भी खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने की बात कही थी। यद्यपि यह सच है कि चीन निर्मित खिलौनों पर भारत की निर्भरता कम हुई है और हाल ही के महीनों में भारतीय खिलौनों के निर्यात में सुधार हुआ है, लेकिन भारत से होने वाला निर्यात अभी भी काफी निम्न स्तर पर है और चीन की तुलना में यह लगभग 200 गुना कम है। भारत के खिलौना उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। भारत का खिलौना उद्योग अत्यंत छोटे आकार का है। वैश्विक खिलौना व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य ही है, जहां इसकी निर्यात हिस्सेदारी मात्र 0.5% ही है। वर्ष 2015-16 में इस उद्योग में लगभग 15,000 उद्यम या प्रतिष्ठान सक्रिय थे, जिनके द्वारा 1688 करोड़ रुपए मूल्य के खिलौने का उत्पादन होता था और इसमें 35,000 कामगार नियोजित थे। कुल कारखानों और उद्यमों में पंजीकृत कारखानों जो नियमित रूप से 10 या अधिक कामगारों को रोजगार देते हैं की हिस्सेदारी महज 1% थी, जिसमें इस क्षेत्र से संबंधित लगभग 20% श्रमिक नियोजित थे और इसका उत्पादन मूल्य वैल्यू ऑफ आउटपुट कुल मूल्य का लगभग 77% था। वर्ष 2000 से 2016 के बीच के 1.5 दशक के दौरान खिलौना उद्योग का उत्पादन शुद्ध रूप से आधा रह जाने के साथ इसमें रोजगार की हानि हुई थी। कुछ समय पहले एक घरेलू बिक्री में आयात की हिस्सेदारी 80% तक थी। वर्ष 2000 और 2018-19 के बीच निर्यात की तुलना में आयात लगभग 3 गुना बढ़ गया था। पूर्व में लगभग 80% खिलौनों का आयात किया जाता था, जिसके कारण भारत से विदेश में करोड़ों रुपए का स्थानांतरण होता था। FICCI और KPMG की एक संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारत का खिलौना उद्योग वर्ष 2019-20 के 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य से दोगुना होकर वर्ष 2024-25 तक 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य का हो सकता है। भारत के खिलौना उद्योग के विकास हेतु प्रेरक तत्व क्या कौन से हैं, आइए देखते हैं। व्यापक उपभोक्ता आधार सबसे पहले हम लोग समझते हैं। भारत में 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या काफी अधिक, कुल जनसंख्या का लगभग 26.62% है। इससे देश में खिलौनों और गेम्स की मांग को प्रोत्साहन मिल रहा है। उपभोग आय में वृद्धि होना। उपभोग आय में वृद्धि होना आइए समझते हैं। भारत की जीडीपी और मध्यम वर्ग की आबादी में होने वाली वृद्धि से उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे अब लोग अपने बच्चों के लिए अधिक खिलौने खरीद सकते हैं। ई कॉमर्स आइए देखते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल भुगतान के प्रसार ने उपभोक्ताओं की खिलौनों एवं गेम्स तक पहुंच को आसान बना दिया है। ई कॉमर्स के द्वारा खिलौना निर्माताओं को खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचने में आसानी होने के साथ
परिचालन लागत में कमी को प्रोत्साहन मिल रहा है। सरकारी सहायता प्राप्त होना, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की है, जैसे कि वोकल फॉर लोकल, टायज कैंपेन और टायकैथॉन, आत्मनिर्भर टायज इनोवेशन चैलेंज आदि। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय खिलौनों के नवाचार, गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है, लोगों की पसंद में परिवर्तन आना। आइए समझते हैं। टॉय एसोसिएशन की वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार 67% माता पिता छोटे बच्चों में विज्ञान एवं गणित के विकास को प्रोत्साहित करने के अपने प्राथमिक तरीके के रूप में STEM पर केंद्रित खिलौनों पर विश्वास करते हैं। पारंपरिक खिलौनों से आधुनिक एवं हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों की और बढ़ती पसंद में बाजार की वृद्धि को प्रोत्साहन मिल रहा है। वैश्विक प्रवृत्ति क्या है, आइए देखते हैं। खिलौना क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है, जहां निर्माता नए बाजारों की खोज कर रहे हैं, जिसमें मध्य पूर्व एवं अफ्रीकी देशों में निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। खिलौनों के निर्यात में भारत की हाल की प्रगति मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के कारण हुई है, जिसके लिए भारत खिलौनों के 90 बड़े स्रोत के रूप में उभरा है। संरक्षणवाद क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। भारत का खिलौनों का शुद्ध निर्यातक बनना मुख्य रूप से बढ़ते संरक्षणवाद और कुछ मायनों में संभवतः घरेलू क्षमताओं के विस्तार के कारण है। वोकल फॉर लोकल के आह्वान का इस वृद्धि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। खिलौना उद्योग का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, बाल विकास खिलौनों बच्चों के संज्ञात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं। मनोरंजन खिलौनों से बच्चों के लिए मनोरंजक और कल्पनाशील खेल उपलब्ध होते हैं। शिक्षण और अधिगम लर्निंग खिलौने लर्निंग को सुगम बनाने के साथ बाल जिज्ञासा और आवश्यक कौशल को बढ़ावा देते हैं। खिलौना उद्योग से राजस्व एवं रोजगार का सृजन होने के साथ साथ संबंधित व्यवसायों को समर्थन प्राप्त होता है। नवाचार और प्रौद्योगिकी खिलौनों से नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक प्रभाव खिलौने सांस्कृतिक मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को परिलक्षित करने के साथ विविधता को बढ़ावा देते हैं। खिलौना उद्योग के विकास हेतु सरकारी पहल क्या है, आइए देखते हैं। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। सबसे पहले हम लोग स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना यही समझते हैं। तो देखिए, सरकार ने स्टार्टअप उद्यमियों से खिलौना क्षेत्र में विस्तार करने का आह्वान किया है। सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र से स्थानीय खिलौनों का समर्थन करने और विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करने का भी आग्रह किया है। भारतीय लोकाचार एवं मूल्यों को प्रतिबंधित करने के लिए ऑनलाइन गेम्स सहित खिलौना प्रौद्योगिकी एवं डिजाइन में नवाचार के लिए शिक्षण संस्थानों से छात्रों के लिए हैकेथॉन का आयोजन करने का भी आह्वान किया है। आयात शुल्क में वृद्धि क्या है, आइए देखते हैं। सरकार ने वर्ष 2020 में खिलौनों एवं उसके घटकों पर आयात शुल्क को 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया। इन उत्पादों के आयात में कटौती करने तथा घरेलू विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे और बढ़ाकर 70% कर दिया गया है। अनिवार्य गुणवत्ता प्रमाणन क्या है, आइए देखते हैं। सरकार ने स्वदेशी उद्योग के पुनरुद्धार के लिए खिलौना गुणवत्ता प्रमाणन को अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने 1 सितंबर 2020 से आयातित खिलौनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना भी शुरू कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल मानकों के अनुरूप उत्पाद ही देश में प्रवेश कर सके। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह पहल शुरू की गई है। इसमें 15 मंत्रालयों को शामिल करते हुए विभिन्न हस्तक्षेपों जैसे खिलौना उत्पादन क्लस्टर स्थापित करना और विनिर्माण एवं निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं शुरू करना, अनुसंधान एवं विकास और गुणवत्ता मानकों को मजबूत करना, शिक्षा के साथ खिलौनों को एकीकृत करना तथा खिलौनों मेले एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना पर बल दिया गया है।
पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण हेतु कोष की योजना क्या है, आइए देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने इस योजना के तहत 19 खिलौना क्लस्टर्स को मंजूरी दी है। भारतीय खिलौना उद्योग के सक्षम विद्यमान चुनौतियां कौन कौन से हैं, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कच्चे माल की प्राप्ति के लिए विदेशों पर निर्भरता, आइए समझते हैं। तो देखिए, भारतीय विनिर्माता बोर्ड गेम, सॉफ्टवेयर, टायर्स एवं प्लास्टिक के खिलौने और पजल्स आदि के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। कंपनियों को इन खिलौने के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से सामग्री आयात करनी पड़ती है। प्रौद्योगिकी का अभाव क्या है, आइए समझते हैं। यह भारतीय खिलौना उद्योग के लिए बाधक है। अधिकांश घरेलू विनिर्माता पुरानी तकनीकी और मशीनरी का उपयोग करते हैं, जिससे खिलौनों की गुणवत्ता एवं डिजाइन प्रभावित होती है। करों की उच्च दरें, आइए देखते हैं। खिलौनों पर उच्च GST दरें भारत में खिलौना उद्योग के लिए एक अन्य चुनौती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर 18% जबकि गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौने पर 12% GST अधिरोपित किया जाता है। अवसंरचनात्मक संचार का कमजोर होना, आइए देखते हैं। कमजोर अवसंरचना और एंड टू एंड विनिर्माण सुविधाओं का अभाव होने से खिलौना क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। भारत में खिलौना उद्योग के लिए पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं, खिलौने पार्कों, संकुलों और लॉजिस्टिक्स से समर्थन का अभाव है। सस्ते विकल्प उपलब्ध होना, आइए देखते हैं। तो देखिए, चीन जैसे देशों से सस्ते और निम्न गुणवत्तापूर्ण आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा भारतीय खिलौना उद्योग के लिए एक अन्य चुनौती है। भारत के खिलौना आयात में चीन की 80% हिस्सेदारी है, जिससे घरेलू खिलौना निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र का असंगठित होना, आइए देखते हैं। भारतीय खिलौना उद्योग अभी भी व्यापक लगभग 90% रूप से असंगठित है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रौद्योगिकी और कुशल श्रम के माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण प्रतिस्पर्धी खिलौनों हेतु विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना, समर्थन, कौशल विकास और वित्तीय सहायता के साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों SMEs को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देने और बाजार विस्तार हेतु सहयोग एवं भागीदारी को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं की विश्वास बहाली हेतु कड़े सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर बल देना, खिलौने की बिक्री बढ़ाने तथा ऑनलाइन बाजारों में इनके प्रसार हेतु डिजिटल परिवर्तन को अपनाना और समग्र बाल विकास के लिए खिलौना पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना और खिलौनों को शिक्षण व्यवस्था के साथ एकीकृत करना, उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाना तथा उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं, पसंदों एवं आवश्यकताओं को पूरा करना। इसमें शैक्षिक, डिजिटल, पारंपरिक और अनुकूलित खिलौनों का विकास करना शामिल हो सकता है, जो विभिन्न आयु समूह एवं वर्गों को आकर्षित करते हैं। खिलौना निर्माण में पर्यावरण अनुकूलन प्रथाओं को अपनाना, जैसे कि अपशिष्ट एवं पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग करना, पर्यावरण अनुकूलन पैकेजिंग करना और रीयूज एवं सी शेयर मॉडल को बढ़ावा देना। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।